जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। और आप लोगों के लिए परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो मंत्र 108 टाइम चौपाई है, आप उसे डेली सुन सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में रहेगा और ये मार्गदर्शन मुझे लगभग 2 दिन से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वर्क और साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ये आप लोगों तक आ जाई है। जब बाबा जी की कृपा होती है, जब बाबा जी चाहते हैं, तभी आप लोगों तक ये सारी चीज़ें आती है। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती, हम कुछ नहीं करते, हम एक माध्यम है परमात्मा जी की कृपा से। परमात्मा जी जिनको चाहते हैं उन तक वो मार्गदर्शन पहुँच जाता है, जिनको चाहते हैं उनको हीलिंग मिल जाता है। जो स्पिरिचुअल लर्न करना चाहते हैं वही स्पिरिचुअल लर्न कर पाते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर जो है एनर्जी है। और बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, जो भाव से जुड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीडिंग करवाते हैं, जो भाव से जुड़ते हैं, जो बाबा जी से भाव से जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी व्यक्ति से जुड़ना, ये मैं नहीं कहूँगी कि आप मुझसे जुड़े किसी और से, नहीं, आप बाबा जी से भाव से जुड़िए। जब आप बाबा जी से भाव से जुड़ते हैं, जब आप जिस भी रूप स्वरूप में अपने परमात्मा जी को मानते हैं, आप उनसे भाव से जुड़ते हैं, तब आपके लाइफ में आप देखेंगे कि जो भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन होता है, जो भी आपके तरफ जेलेसी की वजह से, आपको रोकने की वजह से जो कुछ भी होता है ना, वो तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। तुरंत 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है और बैकफायर हो जाता है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने तो अपने लाइफ में बहुत बार ये चीज़ें महसूस की है कि जो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो जिस भाव से आएगा उन्हें वही भाव मिलेगा, क्योंकि भाव बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात, ये चैनल आप सबको पता है कि संकट मोचन गुरुदेव जी 711, ये नाम भी बाबा जी की कृपा से ही दिया गया है। बाबा जी ने ही ये चैनल जो है ओपन करने की मुझे मार्गदर्शन दिए थे। सेकंड चैनल भी बाबा जी की कृपा से है। तो जो भी मेरे लाइफ में जो भी कार्य होते हैं, जो कुछ भी, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, रेकी हीलिंग हो, रेमेडी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आकाशिक रिकॉर्ड, सारी चीज़ें बाबा जी की कृपा से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ में हो रही है 1 बाय 1। आपको भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन है ऐसे, क्यों रोक रहे हैं, क्यों आपके माइंड में इल्यूजन स्पेल सेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है? क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। प्योरिटी लाना बहुत, जैसे कहते हैं ना कि प्योरिटी परमात्मा जी की कृपा है ना? आप दृढ़ता के साथ जब आप गुड कर्मा करते हैं, आप देखेंगे कि बहुत कठिनाई होती है जब आप साधनाएं करते हैं पॉजिटिव चीज़ों की। जब आप साधते हैं खुद को, जब आप कहते हैं कि मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है, मैं ऑनेस्टी के साथ, मैं ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, वहाँ पर जो भी इससे पलट लोग हैं, जो भी इससे उलट लोग हैं, वो आपको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कब तक कर सकते हैं, कब तक आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं? जब तक आपकी एनर्जी हायर वाइब्रेशन के साथ, मतलब आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो परमात्मा जी से कनेक्ट नहीं हो। जैसे ही आपकी जो सोल है, आपका जो आत्मा है, परमात्मा जी से कनेक्ट हो गई, तो ऐसे किसी भी डिप्लोमेटिक का कोई भी चीज़ आपके तरफ प्रभावी नहीं होता है, बल्कि आपको ट्रिगर करने जो आते हैं वो खुद ही ट्रिगर हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो आज की एनर्जी है एनर्जी वैम्पायर, जो आपके लाइफ में, यहाँ पर बहुत लोगों के लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। आपको फील होता होगा कि आपकी एनर्जी शक करने की कोशिश हो रही है, आपको इरिटेट करने की कोशिश हो रही है। यदि आप में से बहुत लोग जो टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, मैं आप लोगों के लिए इसलिए ही कहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की एनर्जी कई बार रिसीव होती है जो पॉजिटिव तरीके से चलते हैं। मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि एक क्षेत्र में 5 उंगली बराबर नहीं होते, है ना? तो हर प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर। यदि आप दृढ़ता के साथ चलते हैं, चाहे कोई भी कार्य आप करते हो, यदि आप दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ हैं और भाव से जुड़े हैं बाबा जी से, तो ये मान के चलिए कि बाबा जी ने आपके सर पर हाथ रख दिया है। बाबा जी की असीम कृपा है। कोई आपको कंफ्यूज भी करना चाहे तो वो कंफ्यूज नहीं हो सकते।
कोई आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करे तो वो खुद से ही कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की एनर्जी है कि कोई आपकी प्रोग्रेस को देखकर, कोई आपकी सक्सेस को देखकर आप इतने पॉपुलर कैसे हो रहे हैं, आप इतना बिना आगे आए, ठीक है, आप इतना हाईलाइट कैसे हो रहे हैं, आप इतने लाइमलाइट में कैसे आ रहे हैं, लोग आपको इतना पसंद क्यों करें। सिर्फ ये देखने के लिए भी लोग आपसे जुड़ते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए। और दूसरी बात कि आपकी एनर्जी को सक करने के लिए, आपकी एनर्जी को स्टक करने के लिए और आपकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो करने के लिए, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसे एनर्जी वैम्पायर रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण रहते हैं, ऐसे लोग आपको डिप्लोमेट भी करेंगे, ठीक है, कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्योर। नहीं, वो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी आपको पता है कि कौन स्टार सीट है, कौन पॉजिटिव है और किसके अंदर क्या ट्रिगर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग, इनके अंदर कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो ये खुद ही अपनी जो हीलिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब इनकी चाइल्डहुड की हीलिंग नहीं हुई है, जब इनकी टीनेज की हीलिंग नहीं हुई है, इनके आसपास इनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में मनी फाइनेंस स्टक है, और आप समझ सकते हैं क्यों स्टक है। इनके लाइफ में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी नहीं है। तो ये जब आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं तो इनको लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। तो आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए ऐसे लोग आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं। सर, बाबा जी का संदेश है कि बाबा जी की जो लाठी है ना, ठीक है, बाबा जी का जो गदा है वो बाबा जी ने थाम रखा है ना। जैसे कहते हैं ना, बाईं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। जो बाबा जी के भक्त हैं उनसे क्या कोई डिप्लोमेटिक कर सकते हैं? क्या कोई निगेटिव ऊर्जा उनके तरफ सेंड कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रभावी हो सकती? नहीं हो सकती। तब तक जब तक आपकी कार्मिक स्थिति चलते रहती है, ये खुशी उनको मिलती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको फील हो सकती है कि हम बहुत संघर्ष में, या ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई। मैंने एक बार पहले भी कहा, रिबर्थ का कार्ड है कि आपका रिबर्थ हो रहा है। कार्मिक स्थिति से हटने के बाद आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, और इस डिवाइन टाइमिंग में जाने के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, आपका भी तो एक लाइफ पर्पस है, आपका भी तो एक सोल पर्पस है कि आपको ये किस प्रकार से आपको परेशान करेंगे, किस प्रकार से आपको ट्रिगर करेंगे, तब इनका कर्मा कितना बढ़ेगा, क्योंकि इनको भी तो इनके कर्म का फल मिलना ही है ना। तो आप इन चीज़ों को समझिए और पूरी तरीके से अपने सोल को काफ़ी पीस में रखिए, काफ़ी मौन रखिए, कि आप ये सोचिए कि आप माध्यम हैं, ठीक है। इनके अंदर में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जब इनका रियल ट्रूथ सामने में आएगा, जब इनका जो डिप्लोमेट जो नेचर है, वो जब इनका चेहरा वो आप ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि जो एक इम्पैथ होते हैं, वो ऐसे लोगों का जो वो खुद ही अपना मास्क उतार देते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, या जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, ठीक है, वो धीरे 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 खुद ही अपने रियल ट्रूथ में आ जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तब आपको समझ में आता है माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि ऐसे लोगों को बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलता है। यही तो कारण है कि इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस होते हैं, यही तो कारण है। और ये ब्लॉकेजेस बहुत बड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके कुछ गुड कर्मास होते हैं। जैसे जैसे इनके गुड कर्मास जो है, जैसे कहते हैं ना कि धन यदि आप निकालते जाते हैं तो कम होता है, तो जैसे जैसे इनके गुड कर्मास पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, इनके बैड कर्मा भी तो अब ओपन होना है। तो ये ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कोई कार्य करते हैं आपकी एनर्जी के साथ, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती है। तब इनको समझ में आता है, अरे हमने इनके साथ ऐसा किया, हमने तो पहले भी ऐसा किया, पर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरूर ये इनके ऊपर कृपा है, तब उनको समझ में आता है, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। रिबर्थ का कार्ड है, तो आप में से बहुत लोगों के लाइफ में एक रिबर्थ मैं देख पा रही हूँ। आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की संघर्ष रही हो, जिस भी प्रकार से आपको रोकने की कोशिश की गई हो,
ये आपके ही कम्युनिटी से हो सकते हैं जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिटी का मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास के जहाँ आप कार्य करते हैं, जिस कार्य में आप हैं, उस कार्य से भी जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे देख रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसे कैसे रोका जाए। कुछ लोगों के लिए आपके आसपास के भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो ये आपकी राहों में इस तरीके से कहीं ना कहीं कांटे बिछाना चाहते हैं, लेकिन आपका जो करेज है, आप खुद भी कॉन्फिडेंट है, लोगों को भी इंकरेज करते हैं। तो देखिए इस कार्ड को कि पत्थर से आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप पत्थर से भी फूल निकाल सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, जो ये बार बार कोशिश करने के बाद भी आपके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं पा रहे हैं, बल्कि कर्मा के अनुसार बैकफायर होने के बाद इनके खुद के कॉन्फिडेंस को स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन से इनके खुद के कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को खुद ही ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो भरोसा है परमात्मा जी पर, आप जो गुड कर्मास कर रहे हैं, आप जो अच्छे कर्मास कर रहे हैं, और आप ऐसे लोगों को भी माफ़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि आपके लाइफ में सोर्स आ रहा है। आपके लाइफ में देखिए, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता जी। आपके लाइफ में द क्रिएटर, आपके लाइफ में तो स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी, आप उनकी कृपा है, वो हर जगह से आपको देख रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यदि ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं तो क्यों आते हैं, आपको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए, आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए। आपकी एनर्जी को ये कभी भी शक नहीं कर सकते, कभी भी स्टक नहीं कर सकते, क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। आप यदि किसी प्लेटफॉर्म में हैं, आप यदि कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर पब्लिक में, तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ कहें कि आप वो कार्य करना बंद कर दें, पर आप और तीव्र गति से वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो इनका खुद का अपने इनको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या ये करने आए थे। आपको तो शुरू से ही पता है, आपको तो परमात्मा जी की कृपा से पहले से ही पता है, आपको तो इनकी एनर्जी, इनका भाव, सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से पता चल गया, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपका एक रीबर्थ हो रहा है, गो विद द फ्लो में जाना है। आपका जो भी कार्य है वो आप करते रहिए, ठीक है। वी आर दी वर्ल्ड। आप यदि किसी भी प्रकार से आपको बिल्कुल रुकने की आवश्यकता नहीं है, 10 गुना तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि आपके कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है। लेकिन जो जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं उनको उस प्रकार के कर्म जरूर मिलते हैं। यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड है, तो कुछ आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए आपको ऐसा ड्रीम चैनल भी, ड्रीम में भी मैनिपुलेट आपको किया गया होगा, या ड्रीम से भी आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन वो वर्क नहीं करेगी अब, क्योंकि माता जी की असीम कृपा है। आप कंपैरिजन करेंगे ना अपने आप से, तो आप पाएंगे कि पहले में और अभी में बहुत अंतर है। तो ये कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो पहले से आपको जानते हैं, कि आपको पहले से, आप समझिएगा बात को, ठीक है, पहले से ये जानते हैं कि आपको क्या कहा जाएगा, तो आप डिसबैलेंस हो सकते हैं इमोशनली, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आप पहले इस स्थिति में थे, आज इस स्थिति में है। 5 नंबर पॉजिटिव चेंज, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो चेंज आ चुका है, वो चेंज अब कभी भी कोई भी डगमगा नहीं सकता इमोशनली आपको, क्योंकि आपके सर पर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं आशीर्वाद है बाबा जी की, ठीक है। और आप रिसोर्स के कार्ड को अच्छे से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा बाबा जी की जो नज़र है आपके तरफ हमेशा है, हमेशा वो आपकी रक्षा कर रहे हैं किसी भी रूप में। आपके एंजल्स को भेजा जा रहा है आपके आसपास, देवगन जी हैं। पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चेंज, किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा आपके लाइफ में ना ही आपके मनी को ब्लॉक कर सकती, और ना ही आपके पर्सनल लाइफ को, ना ही आपके कार्य को। जो ये सारी चीज़ें करने आएंगे उनका खुद का ब्लॉक कर दिया जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। आज की एनर्जी बहुत ही अद्भुत है। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी करेज का कार्ड आया है, यहाँ पर भी क्रिएटर का आप देख लीजिए। मणिपुर चक्र आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। और ब्लू कलर यहाँ पर भी है, ब्लू कलर। तो कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्र है वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट है कि आपको ड्रीम में भी समझ में आ जाता है। आप किसी से बात भी करते हैं, आप किसी से मिलते भी नहीं है ना,
फिर भी आपको समझ में आ जाता है उनकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि कृपा है परमात्मा जी की। ठीक है, ये जो लोग आपके तरफ इस तरीके की कठिनाई भेजते हैं, जो आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं, वो आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको दूर से देख रहे हैं। और ऐसा करें, कैसे इन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? इतना सब कुछ करने के बाद भी इन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? ये तो और ज़्यादा चमक रहे हैं। ठीक है, ये अभी मुझे सुनाई दे रहा है, इन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाहे कुछ भी कह दो, चाहे कुछ भी इनको इरिटेट करो, इनको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मम क्यों चिंत करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। आपको इनडिसाइड करते करते ये खुद ही इनडिसाइड हो गए, इनके खुद के थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेजेस हो गए। ठीक है, आप तो काफ़ी बैलेंस हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आपको स्टक करते करते इनके खुद के चक्र धीरे धीरे स्टक हो रहे हैं, ये अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हिडन इनेमी है आपके, वो दिखाते कुछ और हैं और रियल में अंदर से कुछ और है। ये ऐसे कोई व्यक्ति हैं। ठीक है, ये एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, पूरा ग्रुप हो सकता है। हॉस्टिलिटी ये हिडन इनेमी है, तो ये जैसे एग्जाम्पल के लिए ये निगेटिव वाइब्स में रहते हैं, इनको निगेटिव चीज़ें पसंद है और आप पॉजिटिव ऊर्जा है, तो आपकी प्रकाश से, आपकी जो चमकती हुई आभा है, उससे इनको, इनकी आंखों में चुभन होती है। ठीक है, कि आप इतना पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा संघर्ष के बाद भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि इनके लाइफ में यदि 1 दिन 2 दिन भी ऐसी चीज़ आती है तो ये तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं भाई। आपके लाइफ में तो बहुत लंबे समय से सारी चीज़ें चल रही है और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो अब क्रिएटर का समय आ गया। अब हमारे परमात्मा जी इनके बुरे कर्मों का फल अब इनको देने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपना वर्क कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर जो भी जिनसे भी रिजोनेट कर रहा है, आप अपने वर्क को बिल्कुल भी, आपको जैसे कहते हैं ना कि नहीं पीछे हटना है। आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहिए, अपना हीलिंग करते रहिए, अपना जो भी आप कार्य करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप अपने कार्य को और तीव्र गति से कीजिए, और ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से कीजिए, और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कीजिए। ठीक है, ये आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी को शक करने की कोशिश कर सकते हैं। पर पहले ही यहाँ पर बाबा जी की कृपा से आपके थ्रोट चक्र, आपको वाक सिद्धि मिल चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि आप इनमें से किसी के लिए कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि आप जो भी कहते हैं वो चीज़ें सत्य हो जाती है। किसी ने कमेंट किया था शायद इस चैनल में कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं कहती हूँ, यही कारण है। ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीज़ों को, ये तो जनरल रीडिंग है, नहीं कहती। जब आपको थ्रोट चक्र में आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तब आपको काफ़ी पॉजिटिव तरीके से बातें करनी होती है। यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी, तो भी आपको वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव ऊर्जा लेकर ही चलना होता है, ताकि, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते। ठीक है भाई, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, वो तो उनके कर्म है ना, आज नहीं तो कल उनको मिल जाएंगे, परमात्मा जी पर भरोसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को जो है, आपके थ्रोट चक्र को हीलिंग प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, प्यूरिफाई किया जा रहा है आपके थ्रोट चक्र को, जिससे कि आप अपनी बातों को सही तरीके से, सत्य, क्योंकि सच को दबाने की कोशिश होती है ना थ्रोट चक्र के द्वारा, कि आप ऑनेस्ट हैं, आप प्योरिटी, तो अगर तेज आवाज़ में बोले तो नहीं, आपको ना तेज आवाज़ में बोलना है, ना ही आपको क्रोध में बोलना है, आपको कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके थ्रोट चक्र पर है, आपके हार्ट चक्र पर है। आप जो भी कार्य करते हैं दिल से करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे लोगों से ट्रिगर होने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना काम करते हैं, ये अपने खुद के बुरे कर्म को बढ़ाते हैं और आपके कहीं ना कहीं आपको और तीव्र गति से आगे लेकर जाते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जब इनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ होती है ना, तो इनको कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन आपके कर्मों की शुद्धि ये करके चले जाते हैं, जो थोड़ा बहुत भी बचा होता है। श्री हनुमान जी बाबा जी का यहाँ पर कार्ड है, फ्लाइंग हनुमान जी लॉन्ग जर्नी। आप में से कई लोगों के लिए कहा जा रहा है, या तो आपको ड्रीम में आप किसी ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं, 5D में आप
आपको कुछ मार्गदर्शन मिलने वाला है। स्पिरिचुअली आप और हायर लेवल पर जाने वाले हैं। यही कारण है कि उससे पहले ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे जो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से, उस स्थान से दूर हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको कृपा प्राप्त होने वाली है। वहाँ से आप जो ऊंची उड़ान भरेंगे, ठीक है, उसमें आपके वेल विशर भी आपको देखेंगे और सराहना करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ें, ये लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है लिसन टू योर इनर वॉइस। तो जितना हो सके अपने आप को ना पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके पोलाइट। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनता, नहीं, मत कीजिए उनसे बात। ठीक है, थोड़े समय आप अपने साथ बिताइए, पर क्योंकि आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों के लिए करना है। जो भी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए करना है। ऐसे लोगों को आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि यदि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आप जहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर यही प्रार्थना कीजिए कि जिनको आवश्यकता है, ठीक है, जिनको आवश्यकता है उनको प्राप्त हो। कभी भी, क्योंकि कई प्रकार के लोग जो है देखते हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो यदि आप में से कुछ लोग हीलर हैं तो यही प्रार्थना कीजिए, सबको मिले कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दिल में यही कहिए कि जिनको आवश्यकता है उन्हीं को मिले। ठीक है, आपको बाबा जी यहाँ पर फॉरगिव कर रहे हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरे अपने बन के मेरे पास आए। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में, तो आपको कहा जा रहा है कि मत सोचिए कुछ भी, क्योंकि आपको बाबा जी ने माफ़ कर दिया है। ठीक है, आप खुद को फॉरगिव कर दीजिए पहले, फिर आप लोगों को फॉरगिव कर दीजिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। डिसपेलिंग फियर, आपके फियर को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मणिपुर चक्र और थर्ड आई चक्र, तो आप खुद ही सोच रहे हैं निगेटिव थॉट, तो वो चीज़ें हट रही है। आपके डर, आपको कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि यहाँ पर भैरव जी स्वयं उपस्थित हैं। आपके फियर को ओवरकम किया जा रहा है। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग बिल्कुल निडर हैं, और अभी आप बिल्कुल निडर हो चुके हैं, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। किसी भी प्रकार की स्थिति आपको डराना चाहती, आपको रोकना चाहती, नहीं रोक सकती, नहीं डरा सकती, बैकफायर हो जाएगी तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो खुद ही आपको ये सारी चीज़ों में रोकना छोड़ देंगे। नंदी जी का कार्ड है, मैंने जैसे कहा था, देवगन जी की कृपा आपके साथ है, तो भोले बाबा, माता पार्वती जी के देवगन आपके आसपास हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी के देवगन, देवदूत आपके आसपास हैं। माता जी की कृपा है आपके ऊपर। आपको कहा जा रहा है कि आप थर्ड आई चक्र पर वर्क कीजिए। आपको कंफ्यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको रोकना चाहते हैं। ठीक है, देख लीजिए कार्ड्स। आपको कहा जा रहा है कि आप प्लान कीजिए अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी के साथ आप योजनाबद्ध तरीके से भी कार्य कीजिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में विक्ट्री है। ऐसे लोग आते रहेंगे और ऐसे लोग अपना जो कर्म है वो बढ़ा के जाते रहेंगे और आपके कर्मों की शुद्धि करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको कितना किनको क्या कितना समय देना है, कितना किन से डिस्टेंस करना है, वो आपको धीरे धीरे आप अपने लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, परमात्मा जी की कृपा है और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका जो इनर वॉइस आपको गाइड कर रहा है और उसके अनुसार आप चलिए। आपको भ्रम में नहीं आना है। आपको कहा जा रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। 1 नहीं, 10 नहीं, 15 लोग भी यदि आपको रोकने की कोशिश करें, उससे भी ज़्यादा, तो आप नहीं रुक सकते, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है। स्वयं परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके साथ है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत पॉजिटिव रहिए, अपने कार्य को निष्ठा के साथ कीजिए। पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। कोई भी स्थिति आपको नहीं रोक सकती, बल्कि और आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किससे कितना आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, किससे कितना आपको बात करना है, कितना नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र आ गया है। थ्रोट चक्र आपका काफ़ी एक्टिवेट है, मणिपुर चक्र आपका काफ़ी एक्टिवेट है, तो आपके लाइफ में धन की बारिश होने वाली है। आपको वाक सिद्धि प्रदान की जा चुकी है। देखिए।